महोदय, 11 तथा 13 मई को भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री के निर्णयानुसार पोखरण में परमाणु विस्फोट की घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो महानतम है, 20वीं सदी के इतिहास में भी महान घटनाओं में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री के पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोट को देश लगभग भूल चुका था तथा उस समय की सुरक्षा के वे भयंकर परिस्थितियां भी नहीं थी जो आज देश के सामने है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत का यह परमाणु विस्फोट 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए जीवन दर्शन तथा नए क्रियाकलापों के साथ प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने का शंखनाद है। यह इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जो सैकड़ों वर्षों में कभी होता है। इस विस्फोट में जिस प्रकार एक महान घटना से अनजान बनी रही, उसने भी भारत की क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता के सारे विश्व के सम्मुख स्पष्ट कर दिया है। संसार की दृष्टि में साधुओं और सर्पों का देश भारत आज विश्व का परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है तथा संसार का ऐसा छठा देश है जिसने अपने ज्ञान विज्ञान तथा स्वदेशी साधनों से परमाणु शक्ति तथा अपना अधिकार तथा नियंत्रण से स्थापित कर लिया है। इस महान घटना के केवल भारत की जनता का माथा ऊंचा किया है तथा भारत के प्रति प्रेम एवं गर्व उत्पन्न किया है, बल्कि प्रवासी भारतीयों ने भी गर्व और स्वाभिमान का अनुभव किया है। श्री वाजपेयी जी के निर्णयानुसार हुए इस विस्फोट ने सारे विश्व में हलचल उत्पन्न कर दी है। इसके समर्थन और आलोचना के वक्तव्य तथा लेख प्रकाशित होने लगे हैं तथा मीडिया में चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह हुई है कि हमारे साहित्यकारों ने इस घटना पर कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो अखिल भारतीय हिंदी परिषद दिल्ली प्रदेश ने निर्णय लिया कि साहित्यकारों के बीच इस घटना का विश्लेषण किया जाएगा तथा यह तथ्य किया कि साहित्यकार की क्या भूमिका हो सकती है। साहित्यकार यह जानते हैं कि देश की सीमाएं असुरक्षित हैं तथा आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीतियों को किसी भी समय हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं तथा बांग्लादेश ने भी वहां के नागरिकों को बराबर प्रवेश हो रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्री वाजपेयी जी के निर्णयानुसार इस विस्फोट ने सारे विश्व में हलचल उत्पन्न कर दी है। इसके समर्थन और आलोचना के वक्तव्य तथा लेख प्रकाशित होने लगे तथा मीडिया में चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया।